नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो आज हमारी भारत दर्शन सीरीज में इम्पोर्टेंट स्टेट है कर्नाटका। तो अभी पॉलिटिकली उलट मतलब पॉलिटिकली चेंजेस हुए हैं, नया सीएम मिला है हमें रिसेंटली कर्नाटका में। तो लेकिन हमने देखना है अपना ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने देखना ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये इसलिए डाला है लाइक ये इस तरह से मैंने मतलब टूर किया है यहाँ का। तो साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका तो नहीं गया मैं, साउथ कर्नाटका लाइक आई कवर। ठीक है जी। मैं गया दिल्ली से बेंगलोर, और दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए आपको दो फ्लाइट लेनी पड़ती है। एक तो दिल्ली से बेंगलोर एयरपोर्ट तक, और एक एयरपोर्ट से लेके बेंगलोर सिटी तक। मतलब जितना घंटे आपको दिल्ली से बेंगलोर जाने में लग रहे हैं ना, उतने बेंगलोर एयरपोर्ट से बेंगलोर सिटी जाने में लग रहे हैं। और फ्लाइट जो है मैंने पहले एडवांस बुकिंग कराई थी, 3,000 रुपये, मतलब 3500 के करीब हुई थी। और 1500-1600 भाई साहब कैब वाले ने ले लिए थे एयरपोर्ट से बेंगलोर सिटी ले जाने में। और 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे मान के चलो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब आप एयरपोर्ट सिटी से काफी दूर बना देते हो। ठीक है। तो ये एक इशू है। बाकी बढ़िया है, अपना बेंगलोर है। ठीक है। बेंगलोर के पास ही बेंगलुरु ट्रैफिक जाम के लिए काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है बेंगलुरु। कि जी आप ट्रैफिक में ही अपना काम निपटा सकते हो, वर्क फ्रॉम ट्रैफिक वाला कंसेप्ट चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम तो काफी लोग करते हैं, यहाँ चल रहा है वर्क फ्रॉम ट्रैफिक। ट्रैफिक में बैठे बैठे लोग अपनी मीटिंग, जूम मीटिंग, सब कुछ निपटा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी आईटी सिटी है। ठीक है। सिलिकॉन वैली बना रहे हैं हम इसको। चलो जी। फिर यहाँ पे बेंगलोर के पास ही एक नेशनल पार्क है, बानेर घट्टा इकोलॉजी रिक्रिएशन पार्क है। तो ये यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज मुझे जो लगी ना, एनिमल जो है, जो अपने वहां पे टाइगर्स वगैरह जो भी है उनको खुला छोड़ा हुआ है। जो आदमी जा रहा है उसको पिंजरे में। मतलब आपकी बस जो है उसमें पूरा केज किया हुआ है, गाड़ी है, आप गाड़ी के अंदर रहोगे जी, बाहर नहीं निकल सकते बस। और बाहर निकले तो सीधा ऊपर की टिकट। तो आप गाड़ी के अंदर हो, फोटो खींचो, टाइगर आएगा आपकी बस पे, बस के आसपास। तो खुला छोड़ा हुआ उन्होंने, छोटा सा एरिया है, आपको एक राउंड लगवाएंगे, बढ़िया। तो वो सिस्टम अच्छा है। तो उसके बाद मैं गया था मैसूर, बेंगलोर में एक दो चीजें और घूमे थे आसपास। बट मुझे तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, खाना पीना भी बड़ा अच्छा है बेंगलोर का, साउथ इंडियन फूड काफी अच्छा है। MTR, ठीक है, अब तो काफी बड़ा ब्रांड बन गया। कुछ टिफिन विफिन सर्विस स्टार्ट की थी किसी बंदे ने, तब तो MTR का रेडीमेड डोसा वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो वहां पे उनके जो स्टार्टिंग में जहां से स्टार्ट किया था वहां पे ब्रेकफास्ट लंच वंच कर सकते हो। यहाँ आ जाओ मैसूर, मैसूर में मैसूर पैलेस। और रात का नजारा तो देखते ही बनता है। और दशहरा अगर आपने देख लिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। हिंदुस्तान में दशहरा वैसे तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है घर में, लेकिन जो फेमस है वो मैसूर का है और कुल्लू का है। कुल्लू में क्या है कि कुल्लू के आसपास के ट्राइबल्स लोग हैं और आसपास के, वो उसको एज ए फेस्टिवल, काफी दिनों तक वो फेस्टिवल चलता है। और इसी तरह मैसूर में जो पैलेस है ना, तो जहाँ वो जिसकी भी गद्दी है वो बैठता है, हाथी पे आता है, और मतलब बढ़िया तामझाम दशहरे के टाइम पे। और वो एरिया भी खुलता है उस पैलेस का जो वैसे जनरली बंद रखते हैं, टूरिस्ट को अलाउड नहीं है वहां जाना। तो ये जी मैसूर। अगर आप ऊटी आ रहे हो तो मैसूर से बीच में पड़ेगा बांडीपुर नेशनल पार्क। बट मैंने तो ये ऐसा टूर लगाया था, मैं गया था फिर कुर्ग के एरिया में। वहां से मैं गया नागरहोले नेशनल पार्क। नागरहोले, नागरहोले का जो मतलब है, नागर मीन स्नेक। तो स्नेक की शेप की स्ट्रीम्स है, काफी सारी स्ट्रीम्स है इन द शेप ऑफ स्नेक, तो इसलिए नाम है नागरहोले नेशनल पार्क। फिर मैं आया था केरला में वेनाड। ठीक है, काफी ग्रीनरी एरिया है। और यहाँ से फिर ऊटी, ये नीलगिरी वाला एरिया, पूरा ग्रीन बेल्ट, पूरी ग्रीन बेल्ट है ये। तो यहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ी थी, फिर कोयम्बटूर से वापसी दिल्ली। तो ये बानेरघट्टा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बांडीपुर हो गया, नागरहोले नेशनल पार्क हो गया, बाकी और एक दो नेशनल पार्क हम देखेंगे।
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के हिसाब से दिस इज कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और यहाँ पे अपना जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे प्लेन हो गया। ठीक है जी, कर्नाटका प्लेट्यू को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मलनाद एंड मैदान। लेफ्ट वाला हिस्सा जो है मलनाद है, राइट में मैदान। मलनाद जो है वो हिली एंड डिसेक्टेड प्लेट्यू, डिसेक्टेड का मतलब होता है ब्रोकन, हिली एंड डिसेक्टेड प्लेट्यू। और जो मैदान वाला एरिया है वो है रोलिंग प्लेन। प्लेन तो सुना होगा, रोलिंग प्लेन जो अपने भाई यूपी, हरियाणा, बिहार इस तरह से है ना, तो हमने देखा है जो प्लेन है ऐसे है, फ्लैट प्लेन। गंगा जो प्लेन है वो फ्लैट प्लेन है, बिल्कुल कई कई किलोमीटर तक ऐसे दिखेगा। बट राजस्थान में अगर आप गए हो, राजस्थान में भी रोलिंग प्लेन टाइप है इस तरह से। और यहाँ पे जो कर्नाटका, ये फ्लैट प्लेन नहीं है, ये भी रोलिंग प्लेन, ईस्टर्न साइड में मैदान। फ्लैट प्लेन या रोलिंग प्लेन है, रोलिंग प्लेन। तो ये प्लेन ऐसे है, रोलिंग प्लेन। नेक्स्ट इज, पास तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट, ये कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है, मैंने आपको पिछले सेशन में पूछा था कि कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है, आयरन ओर डिपॉजिट के लिए। चलो जी, ठीक है जी। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इट वाज द डे 1956, वही लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन है, लैंग्वेज के बेस पे कर्नाटका बना था। एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव, पड़ता कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में। पॉपुलेशन वहां पे जो है मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो अब देख लो जी, महाराष्ट्र और कर्नाटका का मतलब हिसाब किताब लगा लो। ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल यहाँ पे बेंगलुरु। भाई उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है यहाँ आना पड़ता है। ना लैंग्वेज मैच कर रही, ना खाना पीना मैच कर रहा, ना कल्चर मैच कर रहा। तो और वो जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, दिल यहाँ जुड़ा हुआ है उनका। तो उसकी वजह से ही काफी सारे क्लासेस होते हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भाई महाराष्ट्र में ऐड करो, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दैट इज इन कर्नाटका। बट जो है पॉपुलेशन जो है मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन। हम्पी once the medieval Vijayanagar empire's capital, contain ruin of Hindu temples, elephant stables and the stone chariot. हम्पी अपनी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है हम्पी, कर्नाटका में। मौका लगे जरूर जाना। Now here major attraction of Karnataka, Mysore Palace. The current Mysore Palace, the fourth to occupy this site, was designed by the British architect Henry Irvine. The imposing building that stands today was completed in 1912, but it is believed that a Mysore Palace was established as a part of wooden fortress by the royal family of Mysore. ठीक है जी, in the 14th century. 1638, the palace was struck by lightning and the rebuilt by Kantirva Nasara Raja, that is 1638 to 1659, who extended the existing structure and adding new pavilion. See here, see the view, night view of this Mysore Palace. ठीक है, और इसमें बीच में ना एक दो ऐसा एरिया है, मतलब कमरे बना रखे बड़े बड़े हॉल, जहां पे राजा महाराजाओं ने जो शिकार किया हुआ था, टाइगर, एलिफेंट वगैरह, उनकी जो एक्चुअल चमड़ी है वो प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो कुछ जुगाड़ लग गया था देखने के लिए, तो एक आईपीएस थे वहां, तो उनकी रेफरेंस से देखने का मौका मिला था वो। ठीक है जी, बाकी पैलेस बढ़िया गजब है। अच्छा, एक गाइड मिला था वहां पे, तो पेंटिंग के लिए वहां पे काफी 3D पेंटिंग्स हैं। लेकिन वो तो भाई क्या था, हर पेंटिंग को 3D कहता था। यहाँ से देखो जी ये व्यू मिलेगा, फिर दूसरी तरफ ले जाएगा जी आपको राइट साइड से व्यू, ये व्यू मिल रहा है। बट है वहां पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई है, 3D पेंटिंग्स है। नाउ नेक्स्ट इज श्री विरूपाक्षा टेम्पल, हम्पी।
located in Hampi in the Ballari district of Karnataka, part of the group of monument at Hampi designated as a UNESCO World Heritage Site. The temple is dedicated to Lord Virupaksa, a form of Shiva. वैसे भी सावन का मन चल रहा है तो शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है ये, विरूपक्सा टेम्पल हम्पी। ठीक है जी। एमपी महाकाल टेम्पल में क्या चल रहा है जी, भीड़ काफी पहुंची हुई है, थोड़ा सा बी केयरफुल। सो दिस इज द एरियल व्यू ऑफ दिस हम्पी। नेक्स्ट इज जोग वाटरफॉल, सेकंड हाईएस्ट प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होता है, ये पहाड़ी है, यहाँ से पानी गिरेगा ना, यहाँ इरोजन होगा तो इट बिकम ए पूल। ठीक है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज प्लंज पूल। सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया इज जोग वाटरफॉल। क्या नियाग्रा वाटरफॉल करेगा, जोग देख लो। और जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो कहाँ पे है, मेघालय में, नोकलिखाई। नोकलिखाई waterfall in Meghalaya, that is the highest plunge pool waterfall in India. Second highest is Jog waterfall. Jog fall is a waterfall on the Saravati river located in the Western Ghat. It is the second highest plunge pool waterfall in India. Jog fall is also known as Garusoppa fall, is the highest untired waterfall in India and it's dropped directly and the does. ठीक है जी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जॉग वाटरफॉल, सी द व्यू। नेक्स्ट इज सिवाना समुद्रा, इज ए पॉपुलर वाटरफॉल ऑन रिवर कावेरी लोकेटेड इन द Chamarajara district bordering Mandya district. So here this is this waterfall we have. Next is National Park and Wildlife Sanctuary of Karnataka, Bandipur. Already I told you Bengaluru to Mysore, Bandipur जाना ही बनता है, मेरा मिस हो गया ट्रिप के चक्कर में। महाराज ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर क्रिएटेड ए सेंचुरी ऑफ 90 किलो। देखो जी, महाराजाओं के ठाट, मतलब एक अलग से ही एरिया बना दिया घूमने फिरने के लिए, शिकार करने के लिए। 1931 नेम्ड इट एज वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क। Bandipur Tiger Reserve was established under Project Tiger in 1973 by adding nearly 800 km square to the Venugopala Wildlife Park. Bandipur National Park, an 874 square kilometer forested reserve in the southern Indian state of Karnataka, is known for its small population of tiger. Okay, अच्छा, like जब मैं कुर्ग एंड नगर होले लाइक, तो वहां पे जो जीप सफारी की थी तो वी हैव सीन द टाइगर। जिम कॉर्बेट में तो मुझे नहीं मिला था। सो दैट इज लाइक नाइट में क्या था, लाइक कुछ स्टूडेंट थे, उनके पास गाड़ी थी, तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया ले जा रहे थे, तो दैट व्यू वाज आल्सो ऑसम। तो वो रोड पे वो ग्रीनरी एंड कॉफी प्लांटेशंस एंड ऑल, टी प्लांटेशन। नेक्स्ट इज दिस इज नागरहोले विच इज नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आपके लिए एक टास्क है, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से नेशनल पार्क का नाम गांधी के ऊपर है, गांधीज के ऊपर है। गांधी नहीं बोलूंगा, गांधीज, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी नहीं, सॉरी फॉर दैट, राजीव गांधी, संजय गांधी। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से भाई साहब ये नेशनल पार्क इन्होंने नाम रखे हुए हैं। तो जैसे वंडूर नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क उसका नाम है, वैसे लोग उसको वंडूर से जानते हैं। अब मुझे पता भी नहीं था, मतलब पढ़ाने के चक्कर में मुझे देखना पड़ रहा है कि दिस इज राजीव गांधी नेशनल पार्क। नागरहोले पता है, नागरहोले हैव बीन देयर। तो नागरहोले दैट इज सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल मेंटेन्ड गेम पार्क इन इंडिया। नागरहोले मीनिंग स्नेक स्ट्रीम इन कन्नड़ा। सेंचुरी derive its name from a serpentine river which flow through the park. I already told you. Spread over an area of 571 square kilometer in the district of Kurg and Mysore. And that Mysore to Kurg वाला जो रास्ता है, that is really wonderful, और मैंगलोर पोर्ट तक जाता है। We have Mangalore port, so over there, so you can see the coffee plantation in that area, and that is really very wonderful thing. इतनी ग्रीनरी है उस एरिया में, पूछो मत। नागरहोले सेंचुरी 68 किलोमीटर फ्रॉम विराजपेट एंड 94 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर।
Okay, Rajiv Gandhi National Park is flanked by Karnataka's Vandipur National Park and the Kerala's Venad Wildlife Sanctuary. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बांडीपुर, नागरहोले एंड वेन्नाड में जो है आपकी ये वेन्नाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब 3 पार्क टुगेदर जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन रहा है। तमिलनाडु की मुद्दुमलाई, केरला का साइलेंट वैली, and that is Bandipur को मिला के that is known as Nilgiri Biosphere Reserve. So that together become Bandipur. This is Tamil Nadu Mudumalai and the Kerala Silent Valley. So that is known as Nilgiri Biosphere Reserve area. Okay, see, this is Nagarhole. Banerghatta National Park, I already told you, is a national park in India located near Bangalore, Karnataka, founded in 1970, declared as national park in 1974. A small portion of the park become a zoological garden, Banerghatta Biological Park. उसको नाम दे दिया Banerghatta Biological Park. National park accommodate a lot of different amusement places for kids such as the butterfly park, yes, pet corner, aquarium, सफारी पार्क एंड द स्नेक हाउस. यस, आई रिमेम्बर दिस. तो वहां पे एक बटरफ्लाई पार्क भी था. तो काफी सारे छोटी छोटी पॉकेट्स बना रखे हैं फॉर किड्स. Spread an area of 260 square kilometer, this park is known for being a habitat of many species of flora and fauna. Okay, so this is Banerghatta National Park. Kudremukh, where we have iron ore. Kudremukh National Park is situated in the part of Chikmagaluru, Dakshin Kannada and the Udupi district. Okay, the park consists of 600 kilometers square. The reserve forest in 1916. Factual information not required. Kudremukh means horse face. Kudre means horse and the mukh means face. Okay, that is good. Okay, so this is Kudremukh National Park. So this is about Karnataka and our exam point of view. What is important? Malnad Medan, Nilgiri is important, nearby area is important, and this is Western Ghat. Okay, and Kudremukh iron ore, that is important. Okay, thank you very much.